सीताराम पदाम्बुजोमुदक यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्ञया पीयते। सीताराम विचित्र रूप मनीषं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितगामभागम्। पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं श्रोता ने रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गो
राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमान जी की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
श्री रूप सनातन भक्ति जलो जीव गोसाई सरगमी। बेला भजन सुपक कसाय न कबहू लागी। वृंदावन दृढ़वास युगल चरणन अनुरागी। पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीन हो। सदग्रंथन को सार सवे हस्तामल कीन हो। संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ। संदेह ग्रंथि रस रास उपासक परम धीर। श्री रूप सनातन भक्ति जलो जीव गोसाई सरगमी। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री जीव गोसाई जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी जी श्री सनातन गोस्वामी जी के अंतःकरण में जो भक्ति थी उन्होंने अनुग्रह करके कृपा करके श्री जीव गोसाई जी के हृदय में प्रवेश करा दिया और परिणाम में हुआ किस भक्ति रस का वितरण आपने जन जन में किया। एक महापुरुष की यही विशेषता होती है, उनका यदि स्मरण किया जाए, उनकी याद की जाए तो निश्चित रूप से प्रकट हो जाते हैं और निश्चित रूप से हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। और जब वो प्रकट होते हैं तो उनके साथ में उनकी विशेषताएं भी प्रकट होती हैं। संपूर्ण भक्तमाल में अलग अलग भक्तों की अलग अलग विशेषताएं हैं। हमने आपको पहले दिन सुनाया था कि सीधाम वृंदावन में 6 गोसाई ऐसे हुए जो केवल 2 घंटे मात्र में अपने जीवन की समस्त क्रियाएं कर लेते, खाना पीना सोना, और 22 घंटे रोज भजन करते। कितना? 22 घंटे रोज भजन करते। अब आप उनका स्मरण करेंगे और जब वो यहाँ
प्रकट होंगे, उनके भजन की ऊर्जा, उनके भजन की आभा प्रभा साथ में आएगी और एक बार ये समस्त वातावरण परिवर्तित हो जाता है। भक्तमाल के प्रत्येक संत के साथ ये वातावरण चलता है। इसी को भक्ति का वातावरण कहते हैं। जैसे गेहूं के मौसम के बिना गेहूं नहीं हो सकता है, धान के मौसम के बिना धान नहीं हो सकती है, आम हर मौसम में नहीं हो सकता है, उसका एक मौसम है। ऐसे प्रेमियों, इन संतों के वातावरण के बिना भक्ति किसी के हृदय में अंकुरित नहीं हो सकती। इसलिए भक्तमाल के प्रारंभ में शिव प्रियादास जी ने स्पष्ट कहा है कि जिस भक्ति से ठाकुर रीझता है, वो भक्ति यदि किसी को चाहिए तो उसे इन भक्तमाल के भक्तों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसके बिना वो भक्ति आ ही नहीं सकती। जैसे बिना मौसम के फसल नहीं हो सकती है। कुछ भी कर लो आप, आम को दूसरे सीजन में आप कितना भी पानी दो, कितनी भी मिट्टी दो, फल नहीं आएगा। ऐसे प्रेमियों, जब तक इन संतों का माहौल सामने प्रकट नहीं होगा, भक्ति अंकुरित नहीं होगी। प्रियदास से लिखते हैं, बिना भक्तमाल भक्ति अति दूर है, भक्ति अति दूर है, भक्ति अति दूर है। अब ध्यान दें, हम जिस चीज से ग्रहण करते हैं वो क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, हर चीज को हम इनसे ग्रहण करते हैं। और हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चित्त, ये सब खराब है। और खराब होने से कोई चीज ग्रहण में आती नहीं। इसलिए पहले इस एपरेटस को ठीक करना है। ठीक है, एपरेटस ठीक नहीं रहेगा, कहीं भी जाओ आप तो आप कोई चीज ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है इस मन को, बुद्धि को, चित्त को इस दिव्य धारा में स्नान कराने के। जैसे किसी कपड़े में गंदगी लगी हो तो आप उसको पानी में डालते हैं, गंदगी दूर हो जाती है। ठीक इसी तरह से हमारा अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार लाखों लाखों जन्म से गंदा है। अब उसे प्रभु के लायक बनाना है, प्रभु के पावन चरित्रों को ग्रहण करना है। तो इन संतों के पावन इस दिव्य वातावरण में आना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, हाँ भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत संग न पावहि प्राणी। इसलिए किसी भक्त का स्मरण जो हम करते हैं भक्तमाल के, तो वो निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। भगवान के किसी भक्त का विनाश नहीं हुआ है। नमे भक्त प्रणश्यति, गीता जी में लिखा है। इसलिए
इससे अच्छी विधा कोई है ही नहीं। संपूर्ण भक्तमाल में जब भी किसी संत से पूछा गया कि हमारा कल्याण कैसे हो, ऐसे कितने चरित्र हैं, उन महान पुरुष ने एक ही बात कही, संतों की सेवा करो। संत की सेवा का तात्पर्य क्या है? एक भक्ति का बना बनाया माहौल आपको प्राप्त हो जाता है ना। पूरे जीवन उन्होंने जो अर्जन किया वो उनके रोम रोम से निकल रहा है, और जब आप उनकी सन्निधि में जाते हैं, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त सब निर्मल हो जाता है। उन दिव्य गुणों को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इसलिए जीवन में जब तक संतों का मिलन नहीं होता, भक्ति का अंकुरण नहीं होता है। तो भक्तमाल में किसी संत का स्मरण करो, वो प्रकट होते हैं। अभी आप जीव गोसाई जी का चौपाई आपने सुना, और जीव गोसाई जी प्रकट हो गए निश्चित रूप से। अगर ऐसा नहीं होता तो नाभाजी क्यों लिखते कि किसी भक्त का चरित्र सुनने से उन्होंने जीवन में जो भजन किया है उसका कुछ अंश तुरंत आपको प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी कमाई कहीं नहीं है। भजन की कमाई भक्तमाल से होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना भजन किया, और आपने उनका चरित्र श्रवण किया, उनके भजन का कुछ हिस्सा आपको प्राप्त हो गया। अद्भुत कमाई है, अद्भुत। अच्युत कुल जस बेरे को जाकी मति अनुराग, तिनकी भक्ति भजन को, तिनकी भक्ति भजन को, निश्चय होए विभाग, निश्चय होए विभाग। ऐसी उदारता आपको कहीं नहीं मिलेगी। भजन रूपी कमाई कोई देता है क्या? कितने उदार हैं संत। उनका चरित्र केवल आप श्रवण करो और अपने भजन का कुछ ना कुछ भाग तुरंत देते हैं उसी समय। तो यहाँ नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री जीव गोसाई जी के हृदय में जो रूप और सनातन जी की भक्ति थी वो पूरी की पूरी प्रवेश कर गई, और उस भक्ति से उन्होंने करोड़ों जीवों का कल्याण किया। श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्मा कमंडल ते शंभु जटा मंडल ते, ब्रह्मा कमंडल ते शंभु जटा मंडल ते, प्रचंड गिरि खंडन ते धारायो बहत है, प्रचंड गिरि खंडन ते धारायो बहत है। कल आपने श्रवण किया कि श्री जीव गोस्वामी जी श्रीधाम वृंदावन आए, और वृंदावन आने के बाद फिर श्रीधाम वृंदावन से कहीं अन्यत्र नहीं गए। वृंदावन दृढ़वास, शरीर के वास के साथ साथ मन भी कहीं नहीं जाता। इतनी
तत्परता से आप श्री धाम वृंदावन में रहे। तो श्री प्रियादास जी महाराज एक प्रसंग का वर्णन करते हैं कि एक बार विद्वानों में आपस में झगड़ा हो गया। जब विद्वता ज़्यादा हो जाती है और भक्ति का पुट नहीं होता है तो वो विद्या लड़ने के काम ही आती है, उलझने के काम। विद्या विवादाय धनम मदाय। ब्रेक नहीं है ना, बिना ब्रेक के तो गाड़ी ऐसी चलती है, कहीं गिरेगी, कहीं एक्सीडेंट होगा। तो विद्वानों में झगड़ा हो गया। किस बात में झगड़ा हुआ? एक पक्ष कहता है कि गंगा जी बड़ी हैं और एक पक्ष कहता है कि यमुना जी बड़ी हैं। तो कई महीने हो गए, विवाद समाप्त नहीं हुआ। तो दोनों पक्षों ने कहा कि बादशाह के दरबार में चला जा, बादशाह जो निर्णय दे देंगे हमें मान लें। उस समय बादशाह अकबर थे, आगरा आए हुए थे। तो ये बड़े बड़े हिंदुओं के विद्वान आगरा गए और कहा कि आप हमारा निर्णय कर दीजिए, किसी गंगा जी बड़ी हैं, किसी यमुना जी बड़ी हैं। बादशाह ने कहा देखो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप ये बताओ कि भारत में इस समय ऐसा कौन सा विद्वान है जिसकी बात को दोनों लोग मान लोगे। मैं उनको बुलाता हूं और आप दोनों अपनी अपनी बात कहो और वो जो निर्णय दे उसे तो मानो। तो दोनों पक्षों ने कहा कि इस समय श्री धाम वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी विराजमान हैं, जिन्होंने 30 साल तक लगातार लेखन किया है। बताओ 30 वर्ष तक लगातार लेखन किया है, 4000 श्लोकों की रचना किया है, वो विराजमान है। यदि वो निर्णय दे देंगे तो हम मान लेंगे। बादशाह ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा भाई श्री धाम वृंदावन से श्री जीव गोस्वामी जी को आदर के सहित बुला करके राज दरबार में लाया जाए। मंत्रियों ने कहा कि हजूर श्री जीव गोस्वामी जी वृंदावन की सीमा के बाहर रह ही नहीं सकते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि हम वृंदावन के बाहर नहीं रहेंगे। अकबर बादशाह ने कहा कि उनसे निवेदन करो, गुजारिश करो कि वो कुछ घंटों के लिए राज दरबार में आ जाए, वो रात्रि निवास वृंदावन में ही करें। हम ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि वहाँ से बग्घियों की व्यवस्था कर देते हैं, इसमें तेज घोड़े चले और एक नहीं 10 बग्घियाँ लगा देते हैं वृंदावन से आगरा तक। पहली बग्घी के घोड़े थक जाए तो दूसरी में बैठ जाए, दूसरे के थक जाए तीसरी में बैठ जाए और आगरा आ जाए और यहाँ 1 घंटे एक सभा में विद्वानों की बात सुन करके निर्णय देके फिर वापस चले जाए। तो बादशाह ने ऐसी व्यवस्था की और जीव गोस्वामी जी से निवेदन किया गया तो जीव गोस्वामी जी ने स्वीकार कर लिया और गए, आगरा गए। बड़ा सम्मान हुआ और वहाँ दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। गंगा जी वाले कहें गंगा जी बड़ी है, गंगे गंगे यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपी। कोई 100 योजन दूर से गंगा 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 कह दे तो भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। फिर जो साक्षात दर्शन करे, जो स्नान करे, उसकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। गंगा जी वालों ने सबसे पहले पक्ष रखा है श्री जीव गोस्वामी जी के सामने। महाराज पुराणों में ऐसी महिमा गंगा जी की है, अद्भुत महिमा। श्री बंशीधर जी ने लिखा है जो एक बार गंगा जी में स्नान कर लेता है उसको फिर शरीर नहीं मिलता है,
दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। यदि उसको शरीर मिलेगा तो उसको हाथ में शंख और चक्र मिलेंगे और चढ़ने के लिए गरुड़ मिलेंगे। शरीर ही नहीं मिलेगा एक बार गंगा स्नान करने के बाद, और मिलेगा तो हाथ में शंख और चक्र और चढ़ने के लिए गरुड़ मिलेगा। करे रथांगम सयते भुजंगम, करे रथांगम सयते भुजंगम, याने विहंगम चरणेम्बु गांगम, याने विहंगम शरणेम्बु गांगम। ऐसी अद्भुत महिमा गंगा जी की। पूज्य महाराज जी श्री मुक्तादास जी महाराज कहते थे कि यदि एक बार गंगा जी के जल को पिया जाए तो उसका असर जीवन में 1 वर्ष तक रहता है। 1 वर्ष के अंदर गंगा जल पीने के बाद 1 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाए तो जो गंगा जल के पीने का महत्व है वो आपको प्राप्त होगा। और यदि एक बार यमुना जल पिया जाए तो उसका प्रभाव शरीर में 6 महीने तक रहता है। और यदि एक बार नर्मदा जी का जल पिया जाए तो उसका प्रभाव 3 महीने तक जीवन में रहता है। तो गंगा जी का वर्णन करने वालों ने गंगा जी की महिमा का वर्णन किया, यमुना जी की महिमा वर्णन करने वालों ने श्री यमुना जी की महिमा का वर्णन किया, जिनके तट पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण महारास का आयोजन करते हैं, जो प्रेम प्रदायिनी है। ऐसी यमुना जी के महिमा का वर्णन किया। और इसके बाद जीव गोसाई जी से कहा, महाराज आप निर्णय करो। तो पहले जीव गोसाई जी ने गंगा जी का प्रतिपादन किया कि देखो ये ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली गंगा जी और भगवान शंकर के जटाओं में समाई और फिर वहाँ से निकली तो बड़े बड़े पहाड़ों को चीरती हुई फिर पृथ्वी में आई। तीनों लोक पावन को आपदा न सावन को, जाके गुण गावन को बाणियों चाहत है, जाके गुण गावन को बाणियों चाहत है। व्यक्ति का कोई ऐसा पाप नहीं है जो गंगा स्नान से दूर ना हो जाए। तीनों लोगों को पावन करने के लिए गंगा जी इस तरह धाम में प्रवाहित हो रही हैं। पूज्य महाराज जी श्री मुक्तादास जी महाराज सुनाते थे कि एक बार एक महात्मा भजन कर रहे थे जंगल में, तो रात्रि में बैंड बाजे बजने लग गए। अरे रात्रि में बैंड बाजे की क्या आवश्यकता भाई, वो भी जंगल में। उन्होंने देखा सैकड़ों लोग नाच रहे, बैंड बाजे बज रहे हैं। एक को बुलाया, क्यों भाई आज क्यों नृत्य कर रहे हो तुम लोग, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। उन्हें कहा महाराज हम प्रेत हैं, जंगल के नीचे जो गांव है वहाँ का प्रधान का बेटा आज मरने वाला है और वो मरेगा तो प्रेत बनेगा, और प्रेत बनेगा तो हमारे जो राजा प्रेत है उनकी लड़की के साथ उसका विवाह होगा। तो एडवांस में खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ खाने को मिलेगी। एक दिन पहले नृत्य कर रहे हैं। चलो ठीक है, महात्मा अपने भजन में लग गए। दूसरी रात में देखा कि सब नीचे मुंह किए बैठे हुए।
तो महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या बात, कल इतनी खुशी थी, आज क्या हो गया? बोले आज सब काम गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वो नहीं मरा। अरे बोले मरा तो, लेकिन गड़बड़ काम हो गया। उसके परिवार का एक व्यक्ति गंगा जी गया था और गंगा जी में स्नान करके जो वस्त्र उसने ओढ़े थी, चद्दर ओढ़ी थी, उसको गंगा जी में धो लिया। धो करके फिर वापस आया और जब ये मरने लग गया तो गंगा जी के जल से धोई हुई चद्दर उसको उड़ा दिया, वो स्वर्ग चला गया, प्रेत नहीं बना। हमारा कैंसिल हो गया महाराज, इसलिए हमको बहुत दुख है। यानी गंगा जी के जल की स्पर्श हुई चद्दर का ये प्रभाव। योग समझने ने कहा कि पुराणों में गंगा जी की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन यमुना जी के बारे में मैं केवल एक शब्द कहूंगा। योग गोस्वामी जी कहते हैं, यमुना की महिमा कहीं पर न आते कछु, हाँ यमुना की महिमा कहीं पर न आते कछु, गंगा पग पानी ताको पटरानी कहत है, गंगा पटरानी कहत है, पटरानी कहत है। गंगा जी की महिमा का विस्तार से वर्णन करने के बाद योग गोस्वामी जी ने अंत में कहा कि यमुना जी की महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लोगों ने पूछा क्यों? बोले सीधी सी बात है भैया, गंगा की इतनी महिमा है, लेकिन वो गंगा श्री ठाकुर जी के चरणों का धोवन है। गंगा जी क्या है? श्री ठाकुर जी के चरणों का धोवन है। और यमुना जी उनकी साक्षात पटरानी है। अब तुम ही निर्णय कर लो कौन बड़ा है। एक तो पग का धोवन है और एक उनकी रानी है। इसलिए यमुना जी के बारे में कुछ कहना कोई शब्द नहीं मिलता है। मंजूर करना पड़ा सबको, एक मत से सबने स्वीकार कर लिया कि श्री यमुना जी श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे जो उलझे हुए मामले रहते, वहाँ जीव गोस्वामी जी को बुलाया जाता और अपने बुद्धि कौशल से, अपने भजन के बल से उस समय में आज से 500 वर्ष पहले बड़े बड़े निर्णय दिए। और भी चरित्र आप आगे श्रवण करेंगे, समय की मर्यादा में वाणी को। हरि भजुले, हरि भजुले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजने, हरि
का मौका है। नमो नमो श्री भक्ति सुमान, जाके सुन तो महात्म नासक, और झलकत राधा नंदलाल। हाँ गद गद स्वर पुर कित अंग अंगनी, लोचन बरसत असमन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेट जीवाए सुरस तेहि गाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमान, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। जय जय लेत शीघ्र हटे चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेतु सत्संगति, हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल। नमो नमो श्री भक्त सुमान, निशिवासर सोवत अनुजागत। जय जय रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। हा हा प्रगति जीवन रसिक रसाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमान। सीताराम 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 सीताराम, हरि हरि सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम 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 सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम।